भगवान शिव ने त्रिजात ब्राह्मण को सर्प मंत्र दिया। जिस समय तो मैं नीतू पांडे ट्रिप चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। कथाएं तो हमने बहुत सारी सुनी हैं, मनुष्यों की, ब्राह्मणों की, क्षत्रियों की, ऋषि मुनियों की और कई ऐसे लोगों की। लेकिन आज की कथा उन सर्प सर्पिणियों की है जो हमारे मनुष्य योनि से संबंध नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी उनके बारे में भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था और स्वयं ही सब कुछ बताया था। तो यह कथा स्कंद पुराण से ली गई है। इसे आरंभ करते हैं। सूत जी कहते हैं, कुछ काल के समय में चमत्कारपुर में मौदगल्य वंश में देवरात नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण हुआ करते थे। उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ था जिसका नाम क्रथ था। क्रथ युवावस्था में ही पहुंचने पर बड़ा उदंड निकला, बड़ा बदमाशी करता था। उसे अपने पुरुषार्थ का सदैव बड़ा घमंड रहता था। एक समय वह वन में घूमता हुआ श्रवण शुक्ल पंचमी को नाग तीर्थ में गया, यानी नागलोक के वहाँ पे चला गया। वहाँ उसने नागराज के अत्यंत तेजस्वी पुत्र रुद्रमाल को देखा जो अपनी माता के साथ वहाँ आया था। क्रथ ने सर्प के उस छोटे से बालक को साधारण जल सर्प समझा और उसे डंडे से मार डाला। मारे जाते समय उस सर्प बाल ने बड़ा आर्तनाद किया, यानी बहुत चिल्लाया, हे माता, हे तात, मुझे बचाओ, मैं निरपराध मारा जा रहा हूँ। सांप के मुख से मनुष्यों का सा शब्द सुनकर क्रथ भय से थर्रा उठा और शीघ्र ही घर को भाग गया, अपने घर चला गया। उसके बाद नाग माता जब जलाशय से जल से बाहर आई तब उसने तीर पर अपने पुत्र को मरा हुआ देखा। लाठी के प्रहार से उससे सारे अंग फट कर लहूलुहान हो गए थे। पुत्र की ऐसी दशा देखकर माता मूर्छित हो गई। फिर सचेत होने पर शोक के कारण उसने बहुत देर तक विलाप किया। उसके बाद नागिन उस मरे हुए पुत्र को लेकर नागराज के पास पहुंची। वे भी अपने पुत्र को मरा हुआ देखकर शोक से व्याकुल हो गए। उस समय नागराज के दुख से दुखी हो समस्त नाग वहां एकत्र हो गए। सबने प्राचीन कथाओं और दृष्टांतों द्वारा नागराज को समझा बुझाकर शांत किया। उसके बाद उन्होंने पुत्र का दाह संस्कार किया, किंतु जलदान के समय समस्त नागों और सर्पों ने इससे कहा, जब तक मेरे पुत्र का विनाश करने वाले उस दुष्ट पुरुष को स्त्री पुत्र एवं भृत्यों यानी परिवारों सहित नष्ट नहीं कर दूंगा, तब तक मैं अपने पुत्र को जलांजलि नहीं दूंगा। ऐसा कहकर नागराज ने प्रतिज्ञा ली। ऐसा कहकर नागराज ने उस परमात्मा द्विज की खोज कराई जिसने डंडे से उनके पुत्र का वध किया था। उसके बाद उन्होंने पार्श्ववर्ती नागों से कहा, मेरे हितैषियों, तुम हाटकेश्वर क्षेत्र में जाओ और मेरे पुत्र का नाश करने वाले क्रथ को स्त्री पुत्र और कुटुंब सहित शीघ्र नष्ट करके समस्त चमत्कारपुर को खा जाओ। नागराज की यह आज्ञा पाकर सर्पों ने पहले तो सोते समय देवरात के पुत्र को डसा, फिर उसके समस्त परिवार को काट खाया। उसके बाद अन्य बाल, वृद्ध और कुमारों को भी उन्होंने डस लिया। चमत्कारपुर में सांपों के काटने से ब्राह्मणों के घर घर दारुण हाहाकार मच गया। सभी ब्राह्मणवासी रोने लगे, अविलाप करने लगे और कहने लगे, हाय, किसके किए की सजा हमें और हमारे परिवार वालों को मिल रही है। हे परमेश्वर, हमारी सहायता कीजिए। हमने ऐसी कौन सी गलती की है? अगर गलती हुई है तो उस गलती का पता तो होना चाहिए। कितने ही मनुष्य घर द्वार छोड़कर दूर में जंगलों में भाग चले गए। इस प्रकार चमत्कारपुर को सर्पों ने मनुष्यों से सूना कर दिया। तब नागराज शेष ने पुत्र के मारे जाने का दुख छोड़कर अपने पुत्र को जलदान दिया। सर्पों का ऐसा उत्पात होने पर उनसे डरे हुए बहुत से ब्राह्मण जो सब दिशाओं में भाग गए थे परस्पर मिलकर उस वन में चले गए जहाँ त्रिजात नामक ब्राह्मण तपस्या कर रहा था। वह भगवान शंकर से वर पाकर भी बड़ी भारी तपस्या में संलग्न था। उसने अपनी जन्मभूमि के लोगों को रोते हुए देखकर स्वयं भी दुख का अनुभव करने लगा और उन्हें आश्वासन देते हुए कहता है, हे ब्राह्मणों, आज मैं भगवान शिव से ऐसी प्रार्थना करूंगा जिससे उन दुष्ट चित्त वाले नागों का संहार हो जाए। ऐसा कहकर त्रिजात ने परमेश्वर शिव से प्रार्थना की, हे देव, इस समय मुझे वर दीजिए। शिव जी ने कहा, शीघ्र मांगो वत्स, तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें देने के लिए तत्पर हूँ। तब त्रिजात ने कहा, हे भगवान, नागों ने हमारे समस्त नगर को निर्जन कर रखा है, अतः उन सबका विनाश हो जाए। तो भगवान शिव कहते हैं, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें एक सिद्ध मंत्र बताऊंगा जिसके उच्चारण मात्र से सर्पों का विष नष्ट हो जाता है। महाभाग, तुम इन संपूर्ण ब्राह्मणों के साथ वहां जाकर उच्च स्वर से सब और इस मंत्र को सुनाओ। इस मंत्र को सुनकर जो नीच नाग पाताल लोक में नहीं चले जाएंगे वे विष रहित हो जाएंगे। विप्रवर, गर कहते हैं विष को, जहाँ गर नहीं है वह नगर है।
तुम मेरे प्रसाद से वहाँ नगर नगर का उच्चारण करो, यानी नगरम नगरम का उच्चारण करो। नगरम से सर्पों का नाश हो जाता है, उनके विष नष्ट हो जाते हैं। इस शब्द को सुनकर भी जो अधम नाग वहाँ ठहरेंगे वे सुखपूर्वक मनोयोग्य हो जाएंगे। आज से वह स्थान इस पृथ्वी पर नगर के नाम से विख्यात होगा, जो तुम्हारी कीर्ति का विस्तार होगा। दूसरा कोई भी शुद्ध वंश में उत्पन्न हुआ तो नागर ब्राह्मण नगर नामक मंत्र से 3 बार जल को अभिमंत्रित करके काल सर्प से डसे हुए तथा मृत्यु के विष में पड़े हुए मनुष्य के मुख में स्वयं डाल देगा, वह उसे जीवित कर देगा। अन्यत्र रहने वाला भी जो कोई मनुष्य सोते समय इस 3 अक्षर वाले मंत्रों का सदा स्मरण करेगा, वह सर्प के विष से मुक्त हो जाएगा। अजीर्ण और ज्वर संबंधी रोग भी इस मंत्र के प्रभाव से तुरंत नष्ट हो जाएंगे। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद त्रिजात भी मरने से बचे हुए ब्राह्मणों के साथ चमत्कारपुर में गया। वहाँ सबने नगरम नगरम का उच्चारण करते उस क्षेत्र में प्रवेश किया जो घोर एवं क्रूर सर्पों में से व्याप्त हो रहा था। भगवान शिव से प्राप्त हुए इस सिद्ध मंत्र को सुनकर सब सर्प विष और तेज से रहित होकर भाग चले गए। कुछ तो विमोट में छिप गए और कितने ही पाताल लोक में भाग गए। बचे खुचे सर्पों को वहाँ के ब्राह्मणों ने डंडों से मार डाला। इस प्रकार सब सर्पों को उजाड़ कर पीड़ा रहित हुए ब्राह्मणों ने त्रिजात को आगे रखकर स्थानीय सब आवश्यक कृत्यों को पूर्ण किया। ब्रह्मर्षियों, इस तरह देवादिदेव भगवान शिव की दया से कालांतर में वह नगर पुनः बसा और नगर नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो भगवान शिव ने सर्पों के विनाश के लिए, यानी सर्पों के विष के विनाश के लिए नगरम नगरम कहकर पुकारने पर मंत्र दिया था, जो कि सर्पों का जहर नष्ट हो जाता है। तो इस तरह से यह कथा संपन्न होती है।